तो जैसे यहाँ बैठे हैं ना अभी, तो बैठे बैठे ही अगर धारण शक्ति ना हो शरीर तो लुढ़क जाएगा, एक बार इधर एक बार इधर, तो उठा उठा के उसको ऐसे बिठाते रहो फिर लुढ़क जाएगा। तो ये जहाँ बिठाया वहां बैठा रहता है, ये किस शक्ति से बैठता है? धारण शक्ति से, पृथ्वी की धारण शक्ति से। ऐसी छोटी छोटी चीजें तो हमारे दिमाग में आती नहीं है ना, कि क्या क्या भगवान जी ने कितनी व्यवस्था की। देखो हमारे इस पाठ पढ़ने के लिए कितना सारा अरेंजमेंट किया, नहीं तो कहाँ पढ़ पाते। ये शरीर दिया तो उसकी धारण शक्ति अभी विकसित हुई नहीं ना। ऐसा जिंदगी भर रहता तो क्या करते उसका, तो चलो उसको अभी चलना भी नहीं है, लुढ़क भी जाता है छोटे वाला तो उसकी माँ उसको धारण शक्ति को विकसित करती है, उसको बिठा के चारों तरफ कपड़े लगा देती है, या वो क्या आता है वो चलने वाला प्लास्टिक का, उसमें खड़ा कर देती है। अब वो लुढ़क नहीं सकता है तो धीरे धीरे चलना आ जाएगा। तो अनेक अनेक उपायों से माता उसकी धारण शक्ति को धारित करवाती है। समस्त अवयवोपेतम, तो इस प्रकार से इन सारी शक्तियों को लेकर के, इन सब अवयवों से युक्त होकर के मातु उदरात बहिर्भवती, फिर वो माता के गर्भ से बाहर आता है, उदर से बाहर आता है। एवं एते त्रिधा विशेषाशुः, तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के विशेष हो गए। अत्र आह, अब पूछते हैं, के नित्याः के वा अनित्या, इन विशेषों में से नित्य कौन से हैं और अनित्य कौन से हैं? कह रहे हैं सूक्ष्मः तेषां नियतः, जो सूक्ष्म भूत हैं वो तो नियत हैं। सूक्ष्म भूत मतलब सूक्ष्म शरीर, तो हमारा सूक्ष्म शरीर तो नियत है, उसका नाश नहीं होता है। मन का, बुद्धि का, अहंकार का, 5 तन्मात्राओं का, उनका नाश नहीं होता, वो ही चल रहा है। वो सृष्टि के आदि में मिला था हमें, तो चाहे हम मनुष्य योनि में जाएं, चाहे मनुष्येतर योनि में जाएं, कहीं भी जाएं, सूक्ष्म वही रहेगा और अभी तक भी वही है। तो सूक्ष्म शरीर की आयु कितनी हो गई? अनंत नहीं, लगभग 200 करोड़, जितना सृष्टि की आयु है। सृष्टि के आदि में मिला 1 अरब 96 करोड़ है ना, तो इतनी ही हमारी सूक्ष्म शरीर की आयु है। उसके पहले नहीं, सृष्टि के आदि में मिलता है। अगले सृष्टि वाला सृष्टि में अपने लीन हो जाता है, प्रलय काल में नहीं रहता कुछ भी, सिर्फ आत्मा। फिर आपको नया बना के देंगे, एक सृष्टि पर्यंत रहेगा। तो इन्होंने कहा नित्य कौन है, तो सूक्ष्मः तेषां नियतः, सूक्ष्मः तन्मात्र संज्ञकः तेषां मध्ये नियतः नित्यः। तो सूक्ष्म मतलब है जो तन्मात्र संज्ञा वाला है, उनमें जो ये पंचभूत हैं ये नित्यः। तैहि आरब्ध शरीरम शरीरम अधर्मवशात पशु मृग पक्षी सरीसृप स्थावर जातिषु संसरति, तो उसमें भी फिर व्यवस्था है। तैहि आरब्ध शरीरम, प्रारब्ध से किस शरीर को प्राप्त करता है? अधर्मवशात, यदि उसमें अधर्म है, प्रारब्ध शरीर में, सूक्ष्म शरीर में अधर्म की अधिकता है यदि, तो फिर पशु मृग पक्षी सरीसृप स्थावर इन जातियों में संसरती, उनमें फिर वो गति करेगा। सूक्ष्म शरीर उन शरीरों में जाएगा। और धर्मवशाद इंद्रलोकेशु, और यदि धर्म की अधिकता है तो फिर इंद्रलोक आदि में, माने देवताओं का योनि, फिर ये सूक्ष्म शरीर देव योनि में जाएगा। और मनुष्य का नहीं बताया, बीच वाला मनुष्य का, जब धर्म अधर्म दोनों बराबर रहेंगे तो बीच का। एवं एतत् नियतम सूक्ष्म शरीरम संसरति, तो इस प्रकार ये नियत रहता है, नियत मतलब नित्य, और ये सूक्ष्म शरीर संसरति, ये गति करता रहता है। न यावत ज्ञानम उत्पद्यते, तब कब तक गति करता रहता है? जब तक कि ज्ञान की उत्पत्ति ना हो जाए। उत्पन्ने ज्ञाने विद्वान शरीरम त्यक्त्वा मोक्षम गच्छति, और जब ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है तब ये विद्वान
इस शरीर को छोड़ करके मोक्षम गच्छति, मोक्ष चला जाता है। मतलब आत्मा इसको छोड़ देती है ना। विद्वान शरीरम तक त्यक्त्वा, ये विद्वान स्थूल शरीर को भी छोड़ देता है, सूक्ष्म को भी छोड़ देता है, क्योंकि सूक्ष्म अब उसकी किसी काम का नहीं है ना। हाँ, विवेक ख्याति हो गई, ज्ञान प्राप्ति हो गई अब, तो अब ये इसको भी छोड़ देता है, सूक्ष्म वाले को भी। हैं? आत्मा सूक्ष्म शरीर नहीं छोड़ता है, आत्मा उसको छोड़ देता है। यहाँ तो ऐसे आ रहा है, यहाँ का जो वर्णन है। उत्पन्ने ज्ञाने, ज्ञान उत्पन्न होने पर, क्योंकि ज्ञान गुण आत्मा का है ना, तो ज्ञान उत्पन्न होने पर विद्वान अर्थात वो ज्ञानी आत्मा शरीरम त्यक्त्वा, शरीर को छोड़ करके, और यहाँ शरीर कौन से शरीर की बात चल रही है? सूक्ष्म शरीर की बात चल रही है। उससे पहले तो ये नियत रहता है, नित्य रहता है, लेकिन जैसे ही ज्ञान की उत्पत्ति होगी तो ये विद्वान आत्मा इस शरीर को छोड़ करके मोक्षम गच्छति, मोक्ष में चला जाता है। तस्माद एते विशेषा सूक्ष्मा नित्या इति, तो ये जो विशेष हैं ये तो कैसे हैं? नित्य हैं। जो सूक्ष्म शरीर में जो विशेष हैं, जो पंचभूत हैं, वो नित्य हैं। माता पितृजा निवर्तन्ते, लेकिन माता पिता से जो भूत मिले हैं वो निवृत्त हो जाते हैं। तत्सूक्ष्म शरीरम परित्यज्य इहैव प्राण त्याग वेलायाम माता पितृजा निवर्तन्ते। पहले 5 भूत जो हैं वो माता पिता से मिले हैं, और फिर उनके ऊपर उपचय होता जाता है। तो आज ये ब्रह्मचारी बोल रहा था ना, सुबह बोल रहे शरीर मेरा है, शरीर आपका नहीं है, शरीर तो माता पिता से मिला। तो कह रहे हैं तत् सूक्ष्म शरीरम परित्यज्य, माता पिता से जो मिले पंचभूत वो तो सूक्ष्म शरीरम परित्यज्य, सूक्ष्म शरीर को छोड़ करके, इहैव यहाँ पर ही प्राण त्याग वेलायाम, प्राण त्याग की वेला में, प्राण त्याग के समय माने मृत्यु के समय, माता पितृजा निवर्तन्ते, माता पिता से जो पंचभूत मिले थे वो तो निवृत्त हो जाते हैं। मरण काले माता पितृजम शरीरम इहैव निवृत्य भूम्यादिषु प्रलीयते, माता पिता से जो शरीर मिला था, 5 भूत जो मिले थे वो तो यहीं पर ही निवृत्त होकर के अपने अपने कारण में लीन हो जाते हैं। पार्थिव भाग है वो पृथ्वी में लीन हो जाता है, सूक्ष्म भाग है आकाश में, जल जल में, ऐसे पंचभूतों में लीन हो जाता है। तो ऐसे बोलते हैं ना, तो यहाँ पर भी वही करें, भूम्यादिषु प्रलीयते, भूमि आदि जो पंचभूत हैं उनमें लीन हो जाता है। यथा तत्वम, जो जिसका तत्व है वो अपने कारण में चला जाता है। आगे पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निरुपभोगम भावैहि अधिवासितम लिंगम। पूर्वोत्पन्नम असक्तम, कह रहे हैं ये जो पहले से ही उत्पन्न अर्थात सूक्ष्म शरीर, इसकी उत्पत्ति नहीं होती, ये तो सृष्टि के आदि में उत्पन्न हो गया, तो उसको कहा पूर्वोत्पन्नम, जो पहले से ही उत्पन्न है। वो कैसा है, उसकी विशेषताएं बता रही हैं। असक्तम, आसक्ति से रहित है वो, चाहे वो कभी किसी राजा महाराजा के शरीर में जाए तो वहां वो आसक्त नहीं हो जाता है कि मैं तो अब यहीं रहूंगा, और वो कभी किसी दूसरे प्राणी के शरीर में जाए, गाय भैंस भेड़ बकरी, तो वहां भी उसको कष्ट नहीं होता है कि मैं यहाँ कहाँ आ गया इस शरीर में। तो वो दोनों ही स्थितियों में कैसे रहता है, आसक्ति से रहित। पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम, नित्य है वो, और महदादि सूक्ष्म पर्यंतम, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, महतत्व से लेकर के तन्मात्रा पर्यंत, सूक्ष्म पर्यंत माने सूक्ष्म तन्मात्रा पर्यंत, अर्थात 8 तत्वों से बना, महत आदि में है जिसके, तो महतत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, और इधर से फिर मन भी सूक्ष्म में ही आ जाता है, तो मन को मिलाएंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ जो गिनाया तो 7 ही गिनाया। तो इन्होंने कहा कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं,
ये असक्त है, नियत है, महदादि सूक्ष्म पर्यंतम। तो इसके ये 7 वो बता दिए, महद आदि में है और अंत में सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं, अर्थात पंच तन्मात्राएं। किंच अन्यत, अच्छा हाँ, निरुपभोगम, और कैसा है ये? निरुपभोग। निरुपभोग मतलब खुद कोई उपभोग नहीं करता है ना। और संसरती, गमन के स्वभाव वाला है ये। और असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम निरुपभोगम लिंगम, लय के स्वभाव वाला है। जब इसका काम पूरा हो जाता है तो ये मूल प्रकृति में लीन हो जाता है, लय के स्वभाव वाला है। और भावई ही अधिवासितम संसरती, भावों से अधिवासित होकर, अधिवासित माने उपरंजित होकर, भाव का मतलब है यहाँ पर संस्कार, संस्कारों को लेकर के, संस्कारों से अधिरंजित होकर के ये आगे गमन करता है। जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो उस शरीर में जो जो कर्म किए उन कर्मों के संस्कारों को लेकर के जाता है। धर्म या अधर्म वो नष्ट नहीं होते, ऐसा इसका स्वभाव है। सूक्ष्म च कथम संसरती, ये सूक्ष्म शरीर कैसे संसरण करता है, कैसे जाता है, ये गति कैसे करता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। क्योंकि एक शरीर अभी जो हमारा है इसकी तो मृत्यु हो गई, तो ये शरीर तो नष्ट, तो अभी आगे जाता कैसे है? सूक्ष्म जो है ये आत्मा के साथ ही जाता है, तो कैसे उसकी गति होती है वो बता रहे हैं। सूक्ष्मं च कथम संसरति तदा है यदा लोका अनुत्पन्नाः, जब ये लोक उत्पन्न भी नहीं हुए थे, माने जब सृष्टि नहीं बनी थी, तब प्रधानात आदि सर्गे, उस प्रधान प्रकृति से आदि सर्गे, सर्ग के आदि में, तदा सूक्ष्म शरीरम उत्पन्नम इति, तब ये सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हुआ था सृष्टि के आदि में। क्योंकि लोक लोकांतर तो सारे किससे बने? 5 भूतों से बने ना। सबसे पहले तो महतत्व बना, बुद्धि तत्व बना, फिर अहंकार बना, फिर इंद्रियां बनी सांख्य की दृष्टि से, और फिर इधर 5 तन्मात्राएं, उनसे फिर 5 भूत, 5 भूतों से फिर ये सारा स्थूल संसार, और पिंड में ये स्थूल शरीर। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आदि सर्ग में, सर्ग के आदि में, तदा सूक्ष्म शरीरम उत्पन्नम, तब ये शरीर उत्पन्न हुआ था। किंच अन्यत, कैसा है ये, इसकी और विशेषताएं बताओ। असक्तम, असक्तम माने न संयुक्तम, ये किसी के साथ संयुक्त नहीं होता है। किसी शरीर में जाता है ना तो उसके साथ ये जुड़ नहीं जाता है। तिर्यक योनि देव मानुष स्थानेषु, चाहे तिर्यक योनि में जाए या देव योनि में जाए, मानुष योनि में जाए, कहीं भी जाए तो उनमें ये लिप्त नहीं होता, आसक्त नहीं होता है, वहां से हट जाता है, उनमें सक्त नहीं होता है। सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म होने से, कुत्रचित असक्तम, कहीं भी ये सक्त नहीं होता, सब जगह असक्त रहता है। और कह रहे हैं असक्त रहता है सूक्ष्म होने के कारण, पर्वत आदिशु अप्रतिहत प्रसरम, और कोई कठोर चीज सामने आ जाए तो इसकी गति रुकती नहीं है। पर्वत आदि में अप्रतिहत होता है ये, पर्वत आदि इसको आहत नहीं कर सकते, इसकी गति को रोक नहीं सकते, सूक्ष्म होने से उनके आर पार भी चला जाता है। पर्वत आदिशु अप्रतिहत प्रसरम संसरति, संसरति मतलब गच्छति। और नियतम, ये नियत है माने नित्य है। यावत न ज्ञानम उत्पद्यते, जब तक ज्ञान की उत्पत्ति न हो जाए, तावत संसरति, कब तक चलता रहता है एक शरीर से दूसरे शरीरों में? जब तक कि विवेक ज्ञान की उत्पत्ति ना हो जाए इस आत्मा को। तो ये भी भगवान जी की बड़ी कृपा है। अब बीच में ही उसको छीन लें तो फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं फिर। तो यावत ज्ञानम न उत्पद्यते तावत संसरति, तच्च महदादि सूक्ष्म पर्यंतम, और ये शरीर कितने उससे बना है? घटक से, महतत्व से लेकर के सूक्ष्म पर्यंतम माने 5 तन्मात्राओं पर्यंत। महान आदौ यस्य,
महान आदि में है जिसके, महतत्व आदि में है जिसके, इसलिए उसको क्या कहा, तत् महदादि। अर्थात बुद्धि अहंकारो मन इति पंच तन्मात्राणि, तो ये 8 माना इन्होंने, बुद्धि अहंकार और मन और 5 तन्मात्राएं, तो 8 तत्वों से बना है ये। सूक्ष्म पर्यंतम तन्मात्र पर्यंतम संसरति, तो वहां तक है ये। संसरति का मतलब क्या है, चलता रहता है, इसका क्या मतलब है, शूल ग्रह पिपीली का वत त्रीन अपि लोकान। शूल ग्रह, शूल कहते हैं एक स्तंभ को कहते हैं, और इस शरीर को ही कहेंगे शूल ग्रह। शूल का एक अर्थ दुख भी होता है, दुखों का घर, त्रिशूल, 3 शिव जी के पास रहते हैं ना, त्रिशूल। त्रिशूल को वश में किया है जिसने, त्रिशूल मुट्ठी में है जिसके, उसको कहेंगे महादेव। 3 प्रकार के दुखों को जिसने अपनी मुट्ठी में बंद किया है, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक, 3 प्रकार के दुख है ना, और वो वश में आ गए जिसके, तो वो महादेव है फिर। तो शूल मतलब दुख भी होता है, शूल ग्रह मतलब दुखों का घर, दुखों का घर शरीर, संसार। महात्मा बुद्ध ने कहा ना ये संसार दुखों का घर है। तो इन शरीरों में ये पिपीली कावत त्रीन अपि लोकान, तीनों लोकों में, जैसे चींटी उसके ऊपर चढ़ती है उतरती है, शूल के ऊपर, स्तंभ के ऊपर, ऐसे ही ये जो सूक्ष्म शरीर है ये इन तीनों लोकों में, कभी देव योनि में जाता है, तो कभी सरीसृप आदि योनि में जाता है, तो कभी बीच में मानुष योनि में जाता है। तो जहाँ जहाँ शरीर जाते हैं वहाँ वहाँ ये जाता रहता है, चढ़ता है शरीरों में, फिर वापस उतरता है, फिर चढ़ता है, फिर उतरता है, शरीरों में आता जाता रहता है। तो ऐसे धीरे धीरे ये संसरण करता रहता है। शूल ग्रह पिपीलिकावत त्रीन अपि लोकान, निरुपभोगम, भोग रहित है, ये कोई भोग नहीं करता है। तत् सूक्ष्म शरीरम माता पितृजेन बाह्येन उपचयेन क्रिया धर्म ग्रहणात् भोगेषु समर्थ भवति इत्यर्थ। और कह रहे हैं ये जो सूक्ष्म शरीर है, जो माता पितृजेन, जो माता पिता से मिला, बाह्येन उपचयेन, और फिर बाहर के भी जो पंचभूतों से उसका उपचय हुआ, बाहर से ही तो लेती है माता, जो खाती है पीती है वो बाहर का ही तो है सारा। तो उससे क्रिया धर्म ग्रहणात्, क्रिया और धर्म के ग्रहण से भोगेषु समर्थ, भोग करने में फिर ये समर्थ हो जाता है। धर्म से यहाँ दोनों ले लेंगे, धर्म अधर्म है ना, और क्रिया से यहाँ कर्म ले लेंगे। तो जो भी धर्माधर्म हम करते हैं और या जो भी हम इंद्रियों से क्रिया करते हैं, उन सब का ग्रहण कौन करता है, ये सूक्ष्म शरीर करता है। वो सारे संस्कार कहाँ जाके जुड़ते रहते हैं, स्टोर होते रहते हैं सूक्ष्म शरीर में। तो क्रिया धर्म ग्रहणात् भोगेषु समर्थ, वैसे ही फिर उसको भोग मिलते हैं। और देख लिया जाता है ना आत्मा का कि इसके पास धर्म का संग्रह है या अधर्म का है, वैसा ही उसको जाति आयु भोग दे दिया जाता है। क्रिया धर्म ग्रहणात् भोगेषु समर्थ भवति इत्यर्थः। भावैहि अधिवासितम, ये भावों से अधिवासित होकर के, उपरंजित होकर के चलता है। तो कहा पुरस्ताद भावान, पहले वाले, पहले वाले माने अब जो अगले शरीर में जा रहा है, तो पीछे वाले शरीर के भावों को, भाव माने धर्मादीन, धर्मादि संस्कारों को। धर्मादीन वक्षा में आगे बताएंगे, कह रहे हैं 43 नंबर कारिका में धर्म अधर्म आदि के बारे में। तई ही अधिवासितम, तो धर्माधर्म रूपी जो संस्कार हैं उनसे अधिवासितम उपरंजितम, उनसे उपरक्त होकर के ये आगे जाता रहता है। और क्या विशेषता है, लिंगमिति, इसको लय होने का स्वभाव है इसका। प्रलय काले महदादि सूक्ष्म पर्यंतम कारणोपेतम प्रधाने लीयते। जब प्रलय काल आता है तो महदादि से, महदादि में है जिसके, और सूक्ष्म पर्यंत, इन कारणों से उपेत जो ये सूक्ष्म शरीर है, ये
प्रधाने लीयते, प्रधान में लीन हो जाता है? बुद्धि में नहीं, प्रधान मतलब मूल प्रकृति, उस समय बुद्धि भी नहीं रहती है। प्रलय काल में सब नष्ट हो जाता है, बुद्धि अहंकार में तत्व सब नष्ट हो जाते हैं, तो मूल प्रकृति में प्रधान में लीन हो जाता है। असंसरण युक्तम सत् आसर्ग कालम अत्र वर्तते, प्रकृति मोह बंधन बद्धम सत् संसरण आदि क्रियासु असमर्थम इति। और कैसा हो जाता है जब कारण में लीन हो जाता है? तो असंसरण युक्तम सत्, असंसरण से युक्त होता हुआ, अर्थात तब गति नहीं कर सकता है। प्रधान में लीन हो गया तब थोड़ी गति कर सकता है, अब खत्म। असंसरण युक्तम सत्, गतिहीन होता हुआ, असर्ग कालम अत्र वर्तते, अब प्रलय पर्यंत ये यहीं रहता है। कहाँ? प्रधान में, मूल कारण में। एक बार उसमें लीन हुआ तो असर्ग कालम माने जब तक अगली सृष्टि नहीं होगी, सर्ग माने सृष्टि, तो सृष्टि पर्यंत अर्थात अगली सृष्टि पर्यंत, जब तक अगली सृष्टि नहीं आएगी तब तक अत्र वर्तते, यहाँ प्रधान में ही रहता है। प्रकृति मोह बंधन बद्धम सत्, प्रकृति के मोह बंधन से बंधा हुआ, प्रकृति के मूढ़ता से बंधा हुआ होता हुआ, संसरण आदि क्रियासु असमर्थम इति, संसरण आदि क्रिया में असमर्थ रहता है। संसरण की क्रिया तो तभी होगी ना जब आगे सृष्टि बनेगी तो उसको गति मिलेगी, तब तक तो ये उसमें गति नहीं कर सकता है। पुनः सर्ग काले संसरती, और फिर जब दोबारा सृष्टि बनती है तो उस सर्ग काल में फिर इसका संसरण होता है। तस्मात् लिंगम सूक्ष्मम, इसलिए इसको क्या कहा? सूक्ष्म कहा, लिंग शरीर कहा, लय होने वाला कहा। लेकिन करें ये सूक्ष्म शरीर यदि नहीं बनाए तो फिर ये धर्म अधर्म आदि रहें कहाँ, संस्कार आदि कहाँ रहें? वो तो सूक्ष्म चीजें हैं ना, संस्कार तो सूक्ष्म के लिए भी सूक्ष्म आधार तो चाहिए। लेकिन चित्र आदि जैसे यहाँ लगाया है तो उसको आधार चाहिए ना, एक दीवार पे चित्र लगे हैं तो एक आधार चाहिए, दीवार का चाहिए, उसके बाद फ्लेक्स का आधार चाहिए, फिर कील आदि गाड़ के उसको, तो बिना आधार के तो कोई वस्तु रह नहीं सकती है। तो हमारे संस्कारों को भी ये सूक्ष्म शरीर ही आधार बनता है। तो सूक्ष्म शरीर को, और वो सूक्ष्म शरीर को स्थूल की अपेक्षा है। फिर सूक्ष्म शरीर कहाँ रहे? संस्कार आदि तो कहाँ रहते हैं? उनको तो सूक्ष्म शरीर के आधार की आवश्यकता है, और उस सूक्ष्म शरीर को फिर स्थूल शरीर के आधार की आवश्यकता है। तो इसको बोल लीजिए, चित्रम यथाश्रयम ऋते स्थान्यादिभ्यो विना यथा छाया तद्वान् विना अविशेषैः न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम। कह रहे हैं कि यथा जैसे चित्रम आश्रयम ऋते न तिष्ठति, जैसे कोई चित्र आश्रय के बिना नहीं रह सकता है, तथा छाया, और वैसे ही उस चित्र की छाया भी आश्रय के बिना नहीं रह सकती है। छाया के लिए भी आश्रय चाहिए ना, माने वृक्ष की छाया कहाँ पड़ेगी? जमीन आदि पे, या तो जल आदि में, जल के नीचे भी फिर पृथ्वी है, वहां कोई भी आश्रय नहीं हो तो छाया भी नहीं रह सकती है। तो कह रहे हैं वैसे ही छाया भी, यथा चित्रम आश्रयम ऋते न तिष्ठति यथा छाया स्थाणु आदिभ्य विना न तिष्ठति, और छाया के लिए फिर एक कुछ पेड़ स्थाणु आदि कुछ होना चाहिए तभी तो उसकी छाया पड़ेगी, तो वो भी आश्रय है उसका। स्थाणु आदिभ्य बिना छाया न तिष्ठति, तद्वत् वैसे ही अविशेषैः बिना निराश्रयम लिंगम न तिष्ठति, तो उसी प्रकार अविशेषैः बिना,
इन सूक्ष्म शरीरों के बिना, अविशेष के बिना, तन्मात्राओं के बिना ये निराश्रय जो लिंग शरीर है ये न तिष्ठति, रह नहीं सकता है। तो लिंग शरीर का आश्रय हो गए तन्मात्राएं, और तन्मात्राओं सहित फिर ये जो सूक्ष्म शरीर है इसका आश्रय हो गया स्थूल। तो इसका भाष्य फिर कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ईश्वर हे परमेश्वर, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर।